हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए। तो देखिए, हमारा पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है। इसमें आपको पेड ग्रुप जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। पेड कोर्स है ये। तो इसमें 1st से 10th क्लास तक के लिए है और 11th-12th जो है वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए है। फीचर्स इसमें पर्सनल वीडियोस आपकी डिमांड में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सेशन रखे जाएंगे और भी बहुत कुछ इसमें है। तो देखिए, 3 मंथ के लिए जो पेमेंट है वो होगी 1st से 5th क्लास के लिए 1000 रुपीज़, 6 से 8 के लिए 2000, 9 से 10 के लिए 5000। और बाकी आप जो और इन्फॉर्मेशन के लिए कोर्स के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल्स जो है उसकी प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखते हैं फिर आगे। तो हमारा जो चैप्टर है इसका पहला क्वेश्चन है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि लेखक कहते हैं कि लोगों ने उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया है मगर वो निराश नहीं है, वो दुखी नहीं है। तो इससे आप लोग क्या समझते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है कि लेखक जो है निराश क्यों नहीं है, वो परेशान क्यों नहीं है, इस बात से अपसेट क्यों नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर हो सकता है हाँ, लेखक का आशावादी व्यक्तित्व सामने आता है। तो लेखक का क्या है, आशावादी मतलब पॉजिटिवनेस जो है लेखक की हमें इस बात में दिखाई देती है। जहाँ तक लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन किया है, लेखक ने धोखा भी खाया है, पर उनका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेंगे तो उनके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा और इसके साथ साथ ये उन लोगों पर उंगली उठाएंगे जो आज भी ईमानदारी व मनुष्यता के सजीव उदाहरण हैं। इसका मतलब ये है कि लेखक जो है आशावादी है, पॉजिटिव है। हाँ, भले ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में धोखा खाया है, उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें उन्हें धोखा मिला है, मगर उनका जो है लेखक जो है उनका ये मानना है कि अपना विश्वास हमें नहीं खोना चाहिए, क्योंकि दुनिया में आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो ईमानदार हैं और लोगों की मदद करते हैं और अच्छे हैं। यही लेखक का आशावादी होना उजागर होता है। आशावादी का मतलब होता है पॉजिटिव होना। तो यहीं पर लेखक का आशावादी होना उजागर होता है और उन्हीं लोगों का सम्मान करते हुए उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहता जिन्होंने कठिन समय में उसकी मदद की है। सही मायने में यह बात एकदम उचित है और यही कारण है कि वो अभी भी निराश नहीं है। तो इनका यही मतलब है कि ठीक है, इनको धोखा मिला है मगर बहुत सारे लोगों ने इनकी मदद भी की है। तो सिर्फ यही कह देना कि दुनिया में सिर्फ धोखा ही लोग देते हैं और कोई किसी की मदद नहीं करता, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो लेखक हैं वो ये कहते हैं कि उनका आशावादी नज़रिया है, वो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो पॉजिटिविटी से भरी हुई है। वो ये कहते हैं भले दुनिया में लोग अच्छे ना हों मगर अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो दोष जो हैं, बुराइयां जो हैं, उनका पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है, कब बुरा हो सकता है। दोषों मतलब कमियां, किसी के बारे में कमियां बताना। और हम मान लीजिए कोई है आपका दोस्त, आप उसके बारे में कमियां बताए जा रहे हैं किसी दूसरे को, तो ये चीज़ बुरी कब हो सकती है, तो वो बताना है। तो लेखक के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं होती है। दोषों मतलब बुराइयों का पर्दाफाश करना मतलब बताना बुरी बात तो नहीं है, परंतु इसमें बुराई तब सम्मिलित हो जाती है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी की बुराई बताना कोई गलत बात नहीं है, मगर क्या करते हैं ना, लोग बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। ऐसा दिखाते हैं दूसरों के सामने जिस इंसान की बुराई कर रहे हैं कि उस इंसान में तो कोई अच्छाई है ही नहीं। सपोज करिए ए और बी 2 लोग हैं, तो ए जो है ना वो बी को किसी सी की बुराई बता रहा है, तो ए बी को इतनी सी की बुराई बताएगा, इतनी ज़्यादा बुराई बताएगा कि ऐसा लगेगा बी को कि सी में कोई अच्छाई है ही नहीं, सी सिर्फ बुरा ही बुरा है। तो लेखक कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना मतलब बुराई बताना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु बुराई तब हो जाती है जब हम किसी के आचरण मतलब किसी के व्यवहार के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, मतलब बुरी साइड को दिखा करके मज़ा लेते हैं हम। लेखक के अनुसार ये बात गलत है। हमारा दूसरों के दोष
दोषोद्घाटन को अपना कर्तव्य मान लेना सही नहीं है। हम यह नहीं समझते कि बुराई समान रूप से हम सब में विद्यमान है। तो लेखक कहते हैं कि हमें दूसरों की बुराई करने में मज़े नहीं लेने चाहिए और उनको सिर्फ बताते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बुराई तो हम सब में होती है। यह भूल कर हम किसी की बुराई में रस लेना आरंभ कर देते हैं, और ये भूल कर कि बुराइयाँ तो हम में भी हैं, हम दूसरे की बुराइयों में मज़े लेना शुरू कर देते हैं, अपना मनोरंजन करने लग जाते हैं, परंतु हम उसके द्वारा की गई अच्छाइयों को तो उजागर ही नहीं करते। मतलब वो इंसान अच्छा भी हो सकता है, ये बात तो हम बोलते ही नहीं हैं। हम उनकी बुराइयों का उतना रस नहीं लेंगे अगर हम उसके व्यक्तित्व के अच्छे पहलुओं की तरफ देखेंगे। तो मतलब ये आगे बता रहे राइटर कि हम लोग दूसरे की बुराई करने में मज़ा नहीं लेंगे अगर हम उस इंसान की अच्छाई जो है ना उस इंसान में, वो भी अगर हम लोग देखने की कोशिश कर पाएँ, तो उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सराहें तो उसके लिए और समाज के लिए उतना ही लाभकारी होगा। तो अगर ये आगे कहते हैं कि अगर उस इंसान की बुराइयां ना बोलकर हम उसकी अच्छाइयों के बारे में दुनिया को बताएं, तो उस इंसान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा होगा कि हम किसी की बुराइयों को ना देखकर उसकी अच्छाइयों पर फोकस करें। परंतु बुरा तब होता है जब हम उसकी बुराइयों में तो रस लेते हैं पर अच्छाइयों को भुला देते हैं। तो मतलब गलत बात तो यही हो जाती है कि हम किसी की बुराइयों को के बारे में बात कर करके तो बड़े मज़े लेते हैं और अच्छाई को उस इंसान की भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो इसका मतलब ये है कि जो समाचार पत्र हैं आजकल के न्यूज़पेपर, वो लोगों की बुराइयों का पर्दाफाश कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो समाचार पत्र हैं या फिर प्रोग्राम्स हैं, इनकी सार्थकता मतलब ये कितने सही हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये आंसर्स बड़े इसलिए हो गए हैं क्योंकि मैं आपको ना बड़े आंसर्स इसलिए देती हूँ ताकि मैं जितने भी पॉइंट्स हैं ना मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर सकूँ और एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर आपको जितना एग्ज़ाम में आप याद कर पाए, इसमें से आपको एग्ज़ाम में जो याद आए आप वो लिख लें, इसलिए मैक्सिमम पॉइंट्स देने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं, काफ़ी बच्चे, कि आंसर्स बहुत बड़े हैं। तो देखिए बड़े आंसर्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि आपको इनका कुछ पार्ट तो याद रह जाए एग्ज़ाम में, और पूरा रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए इसका आंसर है हमारा, टीवी चैनल व समाचार पत्रों द्वारा जो दोषों का पर्दाफाश किया जा रहा है वो पहले किसी सीमा तक सही हुआ करता था। तो देखिए जो पहले दोषों का पर्दाफाश और ये सब किया जाता था तो पहले तो कुछ हद तक सही था, परंतु आज टीवी चैनलों पर समाचार पत्रों की भरमार के कारण उनके बीच में जिनमें श्रेष्ठ दिखने की होड़ से इसे अंधा बना दिया है। तो पहले तो ठीक था, पहले लोग एक लिमिट में करते थे, बट अब क्या है ना, बड़े सारे न्यूज़पेपर्स, बड़े सारे न्यूज़ चैनल्स हो गए हैं। अब दूसरे से आगे कैसे बढ़े, टॉप पे कैसे पहुँचे, तो इस अंधी दौड़ में ना अब वो कुछ भी छापते हैं। इससे लोग दोनों पक्षों की सच्चाई को जाने बिना ही अपनी तरफ से दोषारोपण आरंभ कर देते हैं। तो वो एक इंसान की या एक पार्टी की या किसी भी चीज़ की बुराइयां बताते जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो बुरी है। मतलब एक ही तरफ बताते हैं किसी भी चीज़ की जो न्यूज़ चैनल्स हैं। इस बात को तनिक भी नहीं सोचते कि इससे किसी के जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। और मतलब न्यूज़ चैनल वाले किसी के बारे में उल्टा सीधा दिखा देते हैं और ये भी नहीं सोचते अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। मतलब टीआरपी का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा उस चैनल को देखा जा रहा है। तो कुछ भी बताते रहते हैं किसी के भी बारे में ताकि उनके चैनल को ज़्यादा देखा जाए, और ये नहीं सोचते कि दूसरे के जीवन पर उसका क्या असर पड़ेगा। मतलब जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, समाचार पत्र और चैनल सिर्फ अपनी टीआरपी का ही ध्यान रखते हैं। सच तो जैसे कुछ होता ही नहीं है। जैसे आरुषि हत्याकांड में आरुषि के पिता पर हत्या का आरोप लगाया गया, मीडिया ने भी इस विषय को खूब भुनाया, परंतु अंत में वो निर्दोष पाए गए। तो मतलब यही आरुषि हत्याकांड में भी उनका कोई प्रूफ नहीं मिला कि भाई किसने उसकी हत्या की आरुषि की, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मीडिया बहुत ही उछाल देती है कि ये देखिए ये है खूनी और इस टाइप के, तो ये चीज़ें सही नहीं है। मीडिया ने ये आगे हो क्या, जितनी बड़ी हानि तलवार दंपत्ति को हुई, मतलब तलवार फैमिली को हुई, उन दोनों आरुषि के माता पिता को, उसका कोई हिसाब नहीं है। पर समाचार पत्रों व टीवी चैनलों के लिए यह टीआरपी बढ़ाने का एक साधन मात्र है, सच्चाई सामने लाने का नहीं। तो आजकल जो टीवी चैनल्स है ना, उनको सच्चाई से, न्यूज़ चैनल्स कोई मतलब नहीं है। न्यूज़ उनको सिर्फ मसाला न्यूज़ चाहिए। आजकल के जो न्यूज़ चैनल्स हैं इनको मसाला न्यूज़ बोल सकते हैं हम, न्यूज़ तो दिखाते ही नहीं है। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप सच में न्यूज़ देखना चाहते हैं तो लोकसभा टीवी या फिर राज्यसभा टीवी, आई वुड रिकमेंड आप राज्यसभा टीवी देखा करें, बहुत सही न्यूज़ होती है उसमें। बिल्कुल न्यूट्रल, दोनों पक्षों की, हर पक्ष की न्यूज़ अच्छे से रखी जाती है। तो इसमें बाकी जो है, बाकी न्यूज़ चैनल्स में तो ऐसे ही चलता है, बस
अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो मात्र है, सच्चे मायने बताते नहीं है ये। दूसरा उदाहरण, एक स्कूल शिक्षिका पर स्कूल की लड़कियों को देह व्यापार में डालने का आरोप लगाया गया। एक न्यूज़ चैनल द्वारा इसका पर्दाफाश किया, परंतु जब सच सामने आया तो पाया गया कि वो बिल्कुल निर्दोष थी। अब किसी के ऊपर मतलब प्रोस्टिट्यूशन का, देह व्यापार का आरोप लगा दिया, पर बाद में पता लगा ऐसा कुछ था ही नहीं। क्या उस न्यूज़ चैनल द्वारा किया गया कार्य उचित था? जो भी हो, इससे चैनलों की सार्थकता पर सवाल ज़रूर उठता है। सार्थकता मतलब कितने सही हैं, इस पर सवाल ज़रूर उठता है। अब देखिए, मैंने आपको कितना कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब एग्ज़ाम में आपको जो जो पॉइंट्स याद आते चाहें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो लेखक ने क्या निराश हुआ जाए क्यों लिखा होगा, इसका शीर्षक, टाइटल, और आपको सजेस्ट करना है कोई और टाइटल। तो देखिए, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है, तो सही रखा है भाई। क्यों? क्योंकि यह उस सत्य को उजागर करता है जो हम अपने आसपास घटते देखते हैं। तो ये वो सच्चाई बताता है, पूरी स्टोरी जो है, जो हमारे आसपास चीज़ें चल रही हैं। अगर हम एक दो बार धोखा खाने पर यही सोचते रहे कि इस संसार में ईमानदार लोगों की कमी हो गई है, तो यह सही नहीं होगा। तो भैया मतलब किसी ने हमें धोखा दे दिया तो हमें लगे कि भाई दुनिया ही खराब है और लोग अच्छे हैं ही नहीं इस दुनिया में, तो ये बात सही नहीं होगी। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी को बरकरार रखा है। लेखक ने इसी आधार पर लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए रखा है। यही कारण है कि लेखक कहता है, ठगा मैं भी गया हूँ, धोखा मैंने भी खाया है, परंतु ऐसी घटनाएं भी मिल जाती हैं जब लोगों ने आकरण ही सहायता भी की है, जिससे मैं अपने को ढांढस देता हूँ। तो ढांढस देता हूँ का मतलब है हिम्मत देता हूँ। तो राइटर यही कहते हैं कि सिर्फ बुरे ही लोग नहीं हैं इस दुनिया में, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। तो कुछ बुरी घटनाएं हमारे साथ हो गई, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरी दुनिया ही खराब है। तो यही वाली बात इस पूरे क्वेश्चन में कही गई है, इसलिए जो है सही है। और शीर्षक का और क्या हो सकता था टाइटल इसका? उजाले की ओर होता तो लेखक की बात को और बढ़ता। तो क्या निराश हुआ जाए के अलावा उजाले की ओर भी इसका शीर्षक हो सकता है। नेक्स्ट है, अब हमारे क्वेश्चंस हो गए, अब ग्रामर वाला पार्ट है। तो दो शब्दों को जोड़कर और को हटाना है, डैश को लगाना है। तो देखिए, सुख और दुख, तो सुख और हटा के बीच में डैश लगा दे तो सुख दुख। भूख और प्यास, डैश लगा दे भूख प्यास। हंसना रोना, फिर आते जाते ऐसे करके राजा रानी, चाचा चाची, सच्चा झूठा, खाना पाना, पाना खोना, सब में डैश डैश आपको लगाते जाना है। अब पाठ में से 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर हमें बताने हैं। तो 3 प्रकार की संज्ञाएं, एक तो व्यक्तिवाचक देख लेते हैं हम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है और भाववाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, तिलक, महात्मा गांधी। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है। फिर जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक मतलब पूरी क्लास के बारे में बात करें, जैसे बस तो बहुत सारी हो सकती है, सबको बस ही बोलते हैं। ड्राइवर बहुत सारे हो सकते हैं, सबको ड्राइवर ही बोल सकते हैं। मनुष्य तो बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, ये सारे के सारे जातिवाचक हैं। भाववाचक मतलब आपकी जो फीलिंग्स है उन्हें दिखाता है, जैसे कि झूठ, सच्चाई, ईमानदारी, डकैत, चोर, ये सब। तो ये वाले हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो हो गए हैं। अब इन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ना आपका जो भी चैप्टर में क्वेश्चंस आएंगे आप इसके थ्रू कर सकते हैं सारे के सारे। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कोई वीडियो जिस पे मैं बनाऊं, या फिर अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो देखिए ज़रूर ही कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए और आपको इसमें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिलते रहें। थैंक यू।